नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। पहले आप पंछी की आवाज़ सुनिए, फिर मैं अपने विषय पर आती हूँ। आज जब मैं गार्डन में आई तो ये बिल्कुल नज़दीक आकर बैठ गया। अक्सर ही किंगफिशर आता है और मैं आपसे शेयर करती हूँ। इसे भी मेरी आदत हो गई और मैंने बहुत पास से रिकॉर्ड किया और ये डर भी नहीं रहा था। तो कितना खूबसूरत पंछी है। अब आ जाते हैं आज के विषय पर कि जो भाजियां हैं हम बोते हैं, जैसे चौलाई है, लाल भाजी है जिसे हम एमरंथस कहते हैं, या और भी कोई पौध अगर हम उगाते हैं जैसे गोभी की, पत्ता गोभी की, या राई बोते हैं, सरसों, जिनका दाना बहुत बारीक होता है, जिनका बीज बहुत छोटा होता है, उन्हें बोते समय बहुत परेशानी ये आती है कि वो घनी पड़ जाती हैं। और अगर वो पूरी जनरेट हो जाती है तो इतनी घनी होने से उनकी ग्रोथ गड़बड़ हो जाती है। ये देखिए लाल भाजी, ये मेरी मिट्टी में इसके बीज हैं। मैं इन्हीं पौधों को बड़ा कर लेती हूँ और इन्हीं में से फिर मेरे पास घर के बीज तैयार हो जाते हैं। आज मैं बो रही हूँ तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी, सिर्फ एक ट्रिक। इससे फॉलो करेंगे वो सारे बीजों पर लागू होती है। आप पालक, मेथी, धनिया, ये देखिए मैंने क्या किया, थोड़े से बीज लिए और उसमें एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट मिलाया। आपके पास जो भी कंपोस्ट हो, गोबर की खाद हो, किचन कंपोस्ट हो, थोड़ा सा लगभग आधा चम्मच मैंने राख भी मिलाया। राख नेचुरल फंगिसाइड होता है और भी इसमें कई पोषक तत्व भी होते हैं। तो राख ज़्यादा ना मिलाएं, वर्मी कंपोस्ट अच्छा मिला लें, या किचन कंपोस्ट या गोबर की खाद, जो भी आपके पास हो। इस तरह से मिला के अब मैं बो रही हूँ और इस तरह से आप बोएंगे तो आपको कभी भी घनी नहीं पड़ेगी, बहुत अच्छी फसल उगेगी। तो ये अभी मैं बो नहीं रही हूँ। सबसे पहले मैंने जो मेरा तैयार ग्रो बैग है, इसमें ऊपर की लेयर में थोड़ा सा गोबर का खाद डाला और इसको गुड़ाई कर दिया। तो जब भी कोई भी ग्रो बैग तैयार कर रहे हैं उसकी पूरी मिट्टी में मैं खाद नहीं मिलाती हूँ, सिर्फ ऊपर की लेयर में खाद मिलाती हूँ। और अब ये बीज तैयार है खाद मिक्स। तो आप पूरी प्रोसेस ध्यान से देखिए। अब मैं दूर से इसको छिड़क रही हूँ। अब मैं कितना ही एक के ऊपर एक बार बार छिड़क दूँ, ये घने नहीं होंगे बीज, क्योंकि बीज की क्वांटिटी बहुत थोड़ी सी है और मैंने उससे दुगना बल्कि 3 गुना 4 गुना एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट मिलाया है। और बीज तो आधा चम्मच या बहुत होंगे तो 1 चम्मच भी बीज नहीं है। तो ये एक छोटी सी टिप है। जब आप गोभी की पौध डाल रहे हो, पत्ता गोभी की पौध डाल रहे हो, या राई बो रहे हो, या कोई भी बारीक बीज जब आप बोएंगे, जीरा, सौंफ, अजवाइन, तो आप उसमें 1 मुट्ठी खाद मिलाएंगे। इसके क्या क्या फ़ायदे वो भी जानें। जब बीज उगेगा, अभी मैं देखिए ढक दे रही हूँ उससे। जब ढक रही हूँ तब फिर मैं तैयार जो मिट्टी है मेरी, वो उससे मैं ढक दूँगी इसको, बीज को। ये तो आपने प्रैक्टिकल देख लिया। अब मैं आपको थ्योरी में बताऊँ कि इससे फ़ायदा क्या क्या होगा। एक तो घना नहीं पड़ेगा, दूसरा आपने बीज में जब खाद मिलाई है तो जैसे ही पौधा अंकुरित होगा उसमें हमको खाद मिल जाएगा। और देखिए मैं हाथ से इस तरह दबा रही हूँ। बड़े बीजों को मैं इस तरह कभी नहीं दबाती और आपको भी मना कर रही हूँ कि नहीं दबाना। लेकिन ये छोटा बीज है, जैसे ही पानी डालेंगे तो पानी के प्रेशर से इधर उधर बह के और बीज एक जगह से दूसरी जगह ना आ जाए, इसलिए मैंने हाथ से पहले मिट्टी को दबा दिया। अब पूरी अच्छी तरह से पानी से स्प्रे करके और मैंने ये प्लास्टिक की बोरी से ढक दिया। अब मैं बीच बीच में चेक करती रहूँगी। जैसे ही लगेगा कि अंकुर फूट रहा है, 3 से 4 दिन में ये फूट जाना चाहिए अंकुर, तो मैं हटा दूँगी। और ये इस तरह की कुछ भाजी कुछ दिन बाद तैयार हो जाएगी और मैं उसका अपडेट भी आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो कैसी लगी मेरी ये छोटी सी टिप, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, वो किंगफिशर कैसा लगा, वीडियो की शुरुआत कैसी लगी, उस पर भी कमेंट कीजिए। और उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लीजिए। नमस्कार।